Good morning, student. Myself Mohammad Shahzade sir. And now once again I am going to start your next chapter. इनफैक्ट सेकंड चैप्टर का ये सेकंड वीडियो है बेटा. और इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या नहीं चीज़ें थी. तो बच्चों आज थोड़ा सा फिर से रिवाइव करते हैं कि हमने आप देखा कि आज़ादी से पहले यानी इंडियन इकोनॉमी जो 1950 टू 1990 के बीच में जो चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं, हमने इस चैप्टर को स्टडी से पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा दैट नेम इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. यानी आज़ादी के पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी, किस तरीके से चल रही थी, क्या सिचुएशन से सारी चीज़ें. फिर मैंने फिर कल के लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंसेस एंड वाई इकोनॉमी प्रॉब्लम अराइजेस. तो उसमें मैंने आपको फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बताया, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वोम टू प्रोड्यूस बताया. और फिर मैंने बताया टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें था हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें ऑलरेडी डिफिनीशंस भी मैंने बहुत प्रॉपर वे में आपको एक्सप्लेन किए थे कि कैसे काम करते, कैसे नहीं करते. फिर आज जो बात करने वाले हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग. बच्चों इकोनॉमिक प्लानिंग को पढ़ाने से पहले कुछ हम पुरानी चीज़ों को रिवाइव करते हैं. इनफैक्ट जो है आपको समझा रहे कि क्या हुआ. बच्चों आपको पता है कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हो रही थी, पता तो है ही आप लोगों को, नहीं ना? तो चलिए हम आपको एक चीज़ फिर से बताते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि जब हम जब हम लोग ने हमें आज़ादी मिली तो हमारी पोजीशन जो थी बहुत रुकी हुई थी, एक्सटेंडेड पोजीशन पे थे, बैकवर्डनेस पोजीशन पे थे. हम जो वर्ल्ड फेमस थे, पूरा का पूरा हमारी इंडस्ट्री सेक्टर जो हैंडीक्राफ्ट में वर्ल्ड फेमस थे, जिसमें हमने मोनोपोली स्टेबल करके रखा हुआ था, वो स्टैग्नेंट पोजीशन पे थी, इनफैक्ट रुकी हुई थी और हम कोई भी वर्क प्रॉपर वे में कर नहीं पा रहे थे. मैं आपको बताऊं कि इंडिया की इकोनॉमी को 3 फेजेस में उस वक्त बांटा गया था. पहला तो जो फेज़ था वो कॉलोनियल पीरियड, जिस दरमियान ब्रिटिश हम पर राज कर रहे थे. फिर जब हम आज़ाद हुए तो हमें तो लगभग ये 3 साल समझने में लग गए कि भाई साहब मेरे साथ हुआ क्या, हम लोगों ने कौन से ऐसे गुनाह, कौन से ऐसे दिक्कत मैंने क्रिएट कर दी हम लोगों ने कि हमें लगभग 200 सालों तक किसी दूसरी कंट्री का गुलाम रहना पड़ा, मतलब उनके कहे हुए तरीक़ों से मुझे जीना पड़ा. ठीक है ना? तो सेकंड जो सिचुएशन फिर स्टार्ट हुई 1950 टू 1990 तक. 3 साल ये तो समझने में हमें लगे कि हमारे साथ हुआ क्या था और कैसे कैसे. तो अब फिर हमने देखा कि अब तो फाइनली हम आज़ाद हो ही चुके हैं. तो 3 साल में सिस्टम हमारा सेट हो गया कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरीके से हमारे साथ जो सिचुएशन आई और कैसे कैसे लोगों ने हम पर रिस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट किया, रूल उन्होंने स्टार्ट किया, और हमारे पास क्या चीज़ें बच गई और क्या चीज़ें नहीं बची हुई. तो जो भी चीज़ें बची हैं उसका किस तरीके से हम यूज़ अप करें कि हमारी जो पोजीशन जो बैकवर्डनेस पे आ गई है, जो स्टेगनेंट पोजीशन पे आ गई है, जो हम लोग जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जो हमारी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, जो हमने हैंडीक्राफ्ट कंट्री, पूरे वर्ल्ड कंट्री में जो हैंडीक्राफ्ट के वर्क में हमने मोनोपोली स्टेबल की हुई थी, उसको वापस फिर से कैसे बूस्टअप कर सके. ठीक है. और तीसरा फेज़ जो स्टार्ट होता है वो 1990 के बाद, यानी कि 1950-1990 के बीच में सेकेंड फेज़ है. 1950 से पहले पहला फेज़ है और 1990 के बाद तीसरा फेज़ है. तो अब क्या हुआ कि जब इकोनॉमी प्लानिंग बनाया गया, ठीक है ना, आफ्टर अडॉप्टिंग द मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, क्योंकि हमें तो समझ में आना चाहिए कि हमारे 3 तरीके की इकोनॉमी काम कर रही थी और इंडिया इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी काम पर एग्री की क्योंकि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर कंपनियां भी थी, गवर्नमेंट भी थी. दोनों को मिला करके हमारी पोजीशन को, हमारी स्टैग्नेंट, पुअर एंड बैकवर्डनेस पोजीशन को किस तरीके से आगे लेके जा सके और डेवलप कर सके, इसीलिए हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया. उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ने सोचा कि कैसे फिर से अपनी इकोनॉमी को सोने की चिड़िया बनाएं. तो उन्होंने एक प्लानिंग कमीशन बनाया और इसमें कहा गया कि कैसे इकोनॉमी को फिर से वही पोजीशन में ला सके, कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को रिवाइव कर सकते, जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर डाउनफॉल गई है उसको आगे बूस्टअप कर सके, उन्हें बचा सके. जो लोग जो है इसमें काम में अब लगे हुए थे, जो इधर उधर भड़क रहे थे, जो काम करना छोड़ चुके थे, उनको कैसे हेल्प कर सके. इसलिए इसके लिए एक कमेटी की ज़रूरत है, एक गाइडलाइंस की ज़रूरत है, एक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की ज़रूरत है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है.
उस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे भाई, एक वर्ग देंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। और इससे पहले हम इकोनॉमी प्लानिंग के बारे में जान लें, प्लान के बारे में जान लें, यानी जो आने वाले फ्यूचर में जो काम हम करने वाले हैं उसके लिए जो प्लान कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिक प्लान, ठीक है ना। तो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो अब बच्चा, अब यहाँ एक सवाल आता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन को क्यों बनाया गया था। हमने बताया अभी आपको ना कि आपकी सारी की सारी पॉलिसी बेकार हो गई थी, आपकी जो भी चीज़ें जो आपके पास बची थी वो बर्बाद हो चुकी थी, और जितनी भी चीज़ें उसको किस तरीके से यूज़ करें कि हम डेवलप्ड कर सकें, इसीलिए हमने एक प्लानिंग कमीशन बनाया, और यही इसी को क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज अ मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजन व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस बाय द conscientious decision of a determinant authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। क्लियर इतना? कोई किसी को कोई क्वारी? अब जब हम इकोनॉमी पॉलिसी बना रहे थे तो हमने दो तरीके की इकोनॉमी प्लान पॉलिसी के बारे में सोचा। पहला तो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी, जिसको हम लोग जनरल पॉलिसी कहते हैं, जिसमें जनरल पॉलिसी में हमारे आ जाएंगे ग्रोथ आएगा, मॉडर्नाइजेशन आएगा, सेल्फ रिलायंस आएगा, इक्विटी आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्योंकि जॉब को आगे ले जाना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, या मॉडर्नाइजेशन को देखना है, या ग्रोथ करना है, वो ऐसे ही अचानक से नहीं हो सकता, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो लॉन्ग टर्म में चला गया, और शॉर्ट टर्म में जो है स्पेसिफिक रूल्स को अपनाया गया, जिसमें छोटे छोटे जो है प्लान बनाया गया कि इन चीज़ों को धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। अगर आप तुम चाहोगे कि एक सर आप रातों रात जो है ना कोई प्लान बनाइए और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कर लिए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, तो इसको जो है ना अचानक से 5 सालों में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, धीरे धीरे वो बूस्टअप भी होगा, इसीलिए छोटे छोटे सेक्टर में भी इसको डिवाइड किया गया। क्लियर इतना? तो आइए चलिए हम कुछ पॉइंट्स आपको समझाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिएगा इकोनॉमिक प्लानिंग लिखेंगे, यहाँ पर डिफिनीशन स्टार्ट करेंगे ऐसे, मेजर इकोनॉमिक डिसीजन दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस, ठीक है ना। और ये वाला जो है ना व्हाट टू प्रोड्यूस वाला और वूम टू प्रोड्यूस में इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। तो क्या होगा भाई, that is what to produce, how to produce, from whom to produce, by the conscious decision of the determinant authority on the basis of comprehensive survey of the economy as a whole। एक इकोनॉमी के अंदर what to and how and whom to produce को कैसे डील करना है ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है बढ़ती चली जाए, ना कि घटने के। ऐसी एजेंसी को जो इस पे काम करेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी प्लानिंग कहेंगे। और उस इकोनॉमी प्लानिंग को कौन कर रहा था, प्लानिंग कमीशन काम कर रहा था। इकोनॉमी प्लानिंग जस्ट अ प्रोसेस, you cannot see, you cannot touch, it's a intangible force to revive our economy, and those person who can handle, who can formulated the policy, these person are called, or these committee are called planning commission। क्लियर हो रहा है इतना? बहुत ध्यान से देख लेना। चलिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर समझाने के लिए बनाया। इकोनॉमी प्लानिंग सेटअप किया गया 1950 में, क्योंकि 3 साल तो हमारे साथ ये समझने में लग गया हमारे साथ हुआ क्या। और जब मैंने सोचा कि चलो भाई अब जो बचा है, चलो भाई अब उसी से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे फिर उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, पीएम, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी अध्यक्षता में, उनके गाइडलाइंस में, उनको उनके द्वारा कही गई चीज़ों को कोऑपरेट करते हुए, बातों को सोचते हुए प्लानिंग कमीशन को बनाया गया। द प्लानिंग कमीशन फिक्स द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर। अब जाहिर सी बात है, नाम ही से पता चला प्लानिंग कमीशन किस साल के लिए बनेगा भैया, 5 साल के लिए बनेगा। 5 ईयर प्लान्स कंसर्न विद द रिमूवेबल ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द कंट्री एंड मेक डेवलपमेंट इकोनॉमी। यानी कि जो हमारी 5 ईयर प्लान इसलिए बनाया गया कि जो हम बैकवर्डनेस पे चले गए हैं, जो हमारी स्टेगनेंट पोजीशन थी, हर कामों को रुकी हुई थी, हम पुअर पोजीशन में जा रहे थे, हमारी कंट्री जो थी वो जो है किसी और से एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के सारे सिचुएशन को देख रही थी, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख सकें, ठीक है ना। इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी थी, क्योंकि हमें डेवलप्ड करना था, क्योंकि हम डेवलप्ड तो थे, मगर ये जो है ना जब ये अंग्रेज़ गए हैं तो हमें इतना बर्बाद करके चले गए कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। तो उस चीज़ को तो हमें देखना पड़ेगा, उस चीज़ को जो है सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे फोर्सली देखेंगे। एंड बच्चा थर्ड पॉइंट इसमें है क्या, ईच 5 ईयर प्लान लिस्ट टू बेसिक गोल ऑफ इंडिया डेवलपमेंट विच सर्व एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ
इंडियन प्लानिंग, ठीक है ना। जो 5 साल का गोल बनाया गया वो किसकी गाइडलाइंस में बनाया गया, वो इंडिया के डेवलपिंग के गाइडलाइंस में, और जिसको इंडियन प्लानिंग कहते हैं। एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1951 टू 31 मार्च 1956। वही वो आपका हैप्पी न्यू ईयर फाइनेंशियल कौन है, वही 1 अप्रैल से 31 मार्च ना, तो वही वाले से स्टार्ट किया। नाउ प्लानिंग कमीशन इज़ रिप्लेस बाय नीति आयोग इन 2015। और प्लानिंग कमीशन को प्रेजेंट टाइम जो 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो उन्होंने रिप्लेस करके क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया। क्लियर है इतना, कोई डाउट किसी को नहीं? अगर कोई डाउट है तो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम है बताइए। नाउ बच्चा, फिर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स को 2 सेक्टर में डिवाइड किया। एक है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग किसी भी काम को जो है अगर हम इकट्ठा दे दें किसी को तो करना नहीं सकता ना। जैसे हम मान लीजिएगा अगर आपके घर में अगर आपकी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ की जाए तो आप एक लोग पूरा ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकता। अगर कुछ लोगों को बुलाना है, कई लोगों को काम बांटना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन इसलिए बनाया गया कि 2 इसको सेक्टर में डिवाइड किया, एक लॉन्ग टर्म एक शॉर्ट टर्म में। इस शॉर्ट टर्म को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं और लॉन्ग टर्म को जनरल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है। जनरल ऑब्जेक्टिव तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट टर्म गोल्स को वो प्रेफरेंसेस दिया गया, और जनरल ऑब्जेक्टिव में लॉन्ग टर्म गोल्स को। लॉन्ग टर्म गोल्स में आता है ग्रोथ, यानी ग्रोथ रेट क्या होगा हमारा। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि जैसे 7%, 9%, 15%, 16%। आप कहीं सर ग्रोथ रेट तो हो रहा है, मगर यहाँ पे देखो ग्रोथ रेट जो था ना वो कंसिस्टेंस लगातार अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। जैसे यहाँ पे 2%, यहाँ पे 6%, फिर 1%। आप कह रहे सर ग्रोथ तो हो रहा है, मगर ये तो देखो परसेंटेज कि कितने बेसिस पे हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन पे में फोकस करना था, सेल्फ रिलायंस सेल्फ डिपेंडेंट होना था, इक्विटी के बारे में भी सोचना था मुझे कि इस प्लान में फोकस किया गया कि हर वर्ग को बराबर की पोजीशन प्रोवाइड कर सके। इक्विटी का मतलब इक्वालिटी की बात हो रही है, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट में सारे लोगों को रोजगार मिल सके। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए था। ये सारी के सारे 5 पॉइंट एक साथ इकट्ठा एक साल में एक ही पॉइंट प्लानिंग कमीशन में एक साल में नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि आज प्लान बनाए चलो भाई सब लोगों को भर्ती करो भाई। अब लगभग 35 करोड़ जनसंख्या हो गई है, उसमें जो है नियर अबाउट 70% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है। 70% पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम ओवरऑल देखा जाए 65 से 70% इन्वॉल्व है एजुकेशन में। सब लोग लगभग ग्रेजुएट हो चुके हैं। ये बात और है ग्रेजुएट है मगर उनको भले जानकारी ना हो, है तो ना डिग्री तो लेकर रखे हुए ना, तो उसको तो देखना पड़ेगा ना फिर उसको स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में। तो पहला प्लानिंग कमीशन बना 1951 1956 में, सेकंड बना 1956 से 1961 तक, फिर 1961 से बना 1966 तक, फिर प्लान होल्डिंग में चला गया। कुछ चीज़ों की वजह से रोक दिया गया, कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हो पा रही थी। क्यों कि जब छोटे छोटे गोल थे इन चीज़ों को करना था, जैसे आपको इंडस्ट्री को बूस्टअप करना था, एग्रीकल्चर को बूस्टअप करना था, आपको जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को बूस्टअप करना था, तो कुछ काम इसमें रुक गया करने से, तो वो वाला काम को इसमें पूरा करने लगे। बाकी 5 लेन का प्लान का इसमें भी बात होने लगी, फिर इसमें भी कुछ काम रुक गए तो इसमें होने लगे। तो जब देखा कि सब काम हर प्लानिंग कमीशन के जब रुक गए इकट्ठा हो गए, तो इसलिए प्लानिंग कमीशन को 3 सालों के लिए लगभग रोक दिया गया कि जो भी बचे हुए काम है पहले इसको निपटाओ भाई उसमें, ठीक है ना। फिर इसके बाद चौथा प्लानिंग कमीशन बता 1969 से 1974, फिर 1974 से 1978, फिर यहाँ पे रूलिंग प्लान आने लगा। क्योंकि इस वक्त जो है ना ढेर सारी पार्टियाँ आने लगी, वही भाजपा पार्टियाँ आ गई, उसमें और भी ढेर सारी पार्टियाँ आ गई जिसने कहा कि भाई इनका काम अच्छा नहीं है। रूलिंग पार्टियाँ वो काम काज करने में दिक्कत करने लगी। लोगों ने जो है जैसे हमने कहा ना कि जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी साहब हैं तो उनकी गवर्नमेंट अच्छा काम करे बुरा काम करे वो सबको पता है, आपको किसी को कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। ये इतना बड़ा पनौती है कि जब से आया है कोई लेके ही आया हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि जब रूलिंग पार्टियां जब आने लगी, जब एक ही सारे पार्टियां एक ही जब पार्टी थी तो अपने तरीके से काम हो रहा था। जब और पार्टियां इन्वॉल्व हो गई तो कामों में रोकथाम करने लगी, टोकने लगी, इसलिए 2-3 साल इसको सही करने में लग गए। फिर इसके बाद 1980 से लेकर 1985 में चले गए, फिर उसके बाद 1985 से 99 में फिर आप एनुअल प्लान में कन्वर्ट हो गए। फिर आप एनुअली प्लान फिर मेंटेन करने की हर साल जो है 5 प्लान बनाइए, मगर हर साल हर प्लान में कुछ ना कुछ चीज़ों को कंप्लीट करते चले जाइए। तो ये ढेर सारे प्लान्स बनाए गए। क्लियर इतना। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्लान बनाया गया और लॉन्ग टर्म के लिए जनरल ऑब्जेक्टिव प्लान बनाया गया। आई होप कि आपको सबको समझ में आ रहा होगा, और देखिए समझिए और नोट्स को मेंटेन कीजिए। नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछ लीजिए।